हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसका जो है कि क्या एक फार्मूला है तो उस फार्मूला पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो है कि मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप किस तरीके से पकड़िएगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है ना कि क्या u इंटू भी, यानी कि दो फंक्शन है दोस्तों। इसमें क्या है, ये इसमें क्या है, दो फंक्शन है, x भी है और साइन x है। ठीक है, ये दोस्तों u इंटू भी, ठीक है ना, u इंटू भी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो हम इसी से पकड़ेंगे। अगर u इंटू भी का अगर लगेगा तो हमको क्या समझ आना है दोस्तों कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम जो है कि इसको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे पहला नंबर में है, दूसरा में भी क्या है, x इंटू में साइन 3x है, x स्क्वायर ई टू दी पावर x है। इसी तरीके से दोस्तों ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या फॉर्मूला है उसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना आपका दो फार्मूला इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको आसानी से जो है कि उसमें बताएंगे। ठीक है, आसान तरीका से, ताकि आप इजीली समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x gx और इसी तरीके से है dx है फंक्शन बराबर, इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन है। उसके बाद ये सब है। ठीक है, तो चलिए इस सब को जो है कि अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो हम खुद जो है कि आपको फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला पे आप जो है कि काम कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यही है, ये सब इतना डार्क कलर में देख रहे हैं। ठीक है, ये सब इसी फार्मूला का दिया हुआ है, डिफाइन किया है। ठीक है, द इंटीग्रल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, बराबर यहाँ इक्वल टू में है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल्स ऑफ द सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो हमको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन दिया हुआ है, उसी के हिसाब से ये बनाया गया। उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू अब इंटीग्रल ऑफ द सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से है। तो चलिए हम जो है कि आराम से एक पेज पे जो है कि इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है कि आपको क्या करना होगा दोस्तों इस एक्सरसाइज में कि आपको आईलेट ले करके ही बनाना है। ठीक है, आईलेट से हम जो है कि इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आईलेट होता क्या है तो चलिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम जो है कि सबसे पहले आराम से एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक पेज ले लिए हैं, तो एक्सरसाइज 7.6 है। तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आईलेट, ठीक है दोस्तों, आईलेट, हम आईलेट को लिख लेते हैं। तो आईलेट अब होता क्या है। ठीक है, तो आईलेट मतलब क्या दोस्तों, आईलेट का मतलब हम क्या समझेंगे, तो देखिए आई, ठीक है, आई मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, आई मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, एल मतलब क्या हो जाएगा लॉगरिदमिक। ठीक है, यानी लॉग का पार्ट ही हो जाएगा एल का। ठीक है, और ए का मतलब क्या हो जाएगा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रिक। ठीक है, और टी से क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ई से क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ई का जितना जैसे ई पावर एक्स है, ई टू डी पावर 2x, यही सब जो है कि ई में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आई क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। तो जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, जैसे साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, इसी तरीके से जो है दोस्तों आपका चलते जाएगा। ठीक है, और फिर जो है कि L, ठीक है, L का मतलब क्या समझेंगे दोस्तों लॉगरिदमिक। ठीक है, तो L का मतलब क्या हो जाएगा लॉगरिदमिक। अब L में क्या क्या आएगा, ठीक है, तो L में जो है दोस्तों क्या आएगा log x, ठीक है, log 2x, log 3x,
ठीक है, इसी तरीके से ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब ए, ठीक है, ए क्या हो जाएगा आपका अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या क्या आता है तो आपको पता ही है क्या आता है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में क्या क्या आता है तो उसको चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे अलजेब्रा में क्या आएगा, x -x आ सकता है, उसके बाद 2x -2x 3x इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से जानेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से लिखना है। टी, तो टी का मतलब क्या समझेंगे दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो अब इसमें क्या आएगा, तो इसमें जो है आपका क्या आ जाएगा sin x cos x tan x sec x इसी तरीके से ये आते रहेगा। ठीक है, जितना सारा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का वो सब आ जाएगा। उसके बाद ई, ठीक है, तो ई में क्या समझेंगे दोस्तों कि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट, तो अब एक्सपोनेंट में क्या क्या आएगा तो e⁻x e⁻2x e⁻3x इसी तरीके से दोस्तों ये आते रहेगा। ठीक है, तो ई का जितना भी रहेगा उसको हम क्या समझेंगे, एक्सपोनेंट। तो अब देखिए अब बात रहा कि अब भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला पे थोड़ा सा हम इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहता है। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपको क्या करना है कि जैसे दो फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं ये दो फंक्शन है ना, तो आपको क्या करना है कि पहला फंक्शन को बाहर रखना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को जो है क्या करना है दोस्तों, आपको बाहर रखना है। ठीक है, तो इसको चलिए काट देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, आपको बाहर रखना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर रखना है और जो है फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन, और सेकेंड फंक्शन का क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए सेकेंड फंक्शन और हमेशा आपको याद रखना है बीच में माइनस का साइन होता है। ठीक है, और फिर फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखें, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस। अब जो है फिर फर्स्ट फंक्शन को दोस्तों हमको क्या करना है, तो फर्स्ट फंक्शन को हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है और फिर इनटू। अब जो है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होने के बाद दोस्तों इसको हमको इंटीग्रेशन भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा इनटू में किसका, तो सेकेंड फंक्शन का। ठीक है, सेकेंड फंक्शन का, क्लियर है। तो ये इसी फॉर्मूला पे हमको चलना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब चलिए हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है कि आराम से इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर में है x इंटू में sin x है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है, कि इसको हम क्या करेंगे, तो इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू, तो इसमें साइन नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चलिए साइन लगा देते हैं, x इंटू साइन एक्स। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखिए अब हम मेरा इसमें दोस्तों अब हम कैसे पकड़ेंगे कि इसमें फर्स्ट फंक्शन मेरा कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से इसको समझिए। और क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। ठीक है, दो ही फंक्शन है। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन में क्या होगा दोस्तों, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई लेट। ठीक है, आई लेट के हिसाब से हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, इसमें आई लेट में कि सबसे पहले आई क्या है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, एल क्या है, लॉगरिथमिक है, लॉग वाला पार्टी, और ए क्या होता है, तो अलजेब्रा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अलजेब्रा आया है। ठीक है, अलजेब्रा आया है। अगर दोस्तों पहले जो है इसमें कि अगर t आगे रहता, ठीक है, अगर मान के चलिए t आगे रहता तो हम क्या करते, तो साइन x को फर्स्ट फंक्शन मानते। ठीक है, लेकिन a आगे है, क्या a आगे है अलजेब्रा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन x को मानेंगे। ठीक है, और साइन x क्या है, तो ट्रिगोनोमेट्री, मतलब अलजेब्रा के बाद है t, ट्रिगोनोमेट्री, तो हम t को क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन में रखेंगे। ठीक है, साइन x, क्लियर है। तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं,
तो अब चलिए इसको फटाफट से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम किसका यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, ठीक है। इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी को दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या था कि फर्स्ट फंक्शन को आपको क्या करना है, बाहर रखना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर दिए हैं। अब क्या करना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन को क्या है, तो सेकेंड फंक्शन दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो हम साइन एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और हमेशा आपको क्या करना है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा देना है। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन। अब जो है फर्स्ट फंक्शन का दोस्तों हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है तो एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और क्या होता है फिर इनटू, अब फिर होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन का चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए यहाँ पे dx लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको अब चलिए अब तो इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो x इंटू, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा माइनस कॉस x, ठीक है। और फिर माइनस, अब dx का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो dx का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना, क्या होता है 1 होता है। और इंटू अब साइन x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे फिर माइनस कॉस x हो जाएगा, ठीक है। और dx अभी दोस्तों अब जो है कि ये साइन x का इंटीग्रेशन हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये साइन लगा हुआ है तो हमको एक बार और इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करना है, तो x इंटू, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस को आगे लेते हैं, माइनस x कॉस x हो जाएगा और माइनस, अब इसको जो है कि ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो माइनस कॉस x ही हो जाएगा, 1 है तो माइनस को बाहर करेंगे तो ये प्लस कर देगा इसको, तो इधर अंदर में क्या बचेगा, कॉस x, ठीक है। और dx, अब कॉस x का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं क्या होता है, x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x, और प्लस है तो प्लस रहेगा ही। अब कॉस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है। और ये दोस्तों आपका फाइनली क्वेश्चन अब बन गया है, तो कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है कि अब बन चुका है, ठीक है। तो अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों क्या है, तो दूसरा में x इंटू में साइन 3x है, ठीक है। ये क्या है, x इंटू में साइन 3x है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो दूसरा नंबर है, ठीक है। x है इंटू में साइन 3x है, ठीक है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे i इज इक्वल टू, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का साइन चलिए लगा देते हैं, x इंटू साइन 3x, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो अब देखिए अब हम फिर इसमें i लेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना तक हो गया है, तो मेरा दोस्तों फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, तो i लेट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं अकॉर्डिंग टू i लेट, ठीक है। तो देखिए, तो i मतलब x है सबसे पहले, तो ये क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है। तो अलजेब्रा यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। अब ट्रिगोनोमेट्री ये बाद में है, ठीक है। ये तीसरा स्थान पे क्या है, अलजेब्रा है, और ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो चौथा स्थान पे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले पहला क्या मानना है फंक्शन, तो x को मानना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा x हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, तो चलिए इसको हम लिखते हैं, सेकेंड फंक्शन जो है यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, ठीक है, साइन 3x, क्लियर है दोस्तों। तो अब चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है आपको, चलिए यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। और फिर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करते हैं और फिर इनटू, अब सेकेंड फंक्शन का क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि इसमें अब अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, x को बाहर करते हैं, और सेकेंड फंक्शन साइन 3x है, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और माइनस। अब जो है कि फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है,
तो dx अपॉन dx और इंटू, अब जो है सेकेंड फंक्शन क्या है, तो साइन 3x है, ठीक है। तो साइन 3x का आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और dx क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो x अब जो है साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस कॉस 3x, ठीक है। लेकिन 3x का भी तो फिर इंटीग्रेशन होगा ना, तो यहाँ पे 3 क्या होता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। उसके बाद माइनस, अब जो है कि फिर इंटीग्रेशन का साइन अभी रहने देना है, और dx का क्या हो जाएगा 1 और फिर इंटू, अब साइन 3x का दोस्तों क्या हो जाएगा फिर माइनस कॉस 3x, ठीक है, और नीचे भी 3 आ जाएगा। और ये अभी इसका भी इंटीग्रेशन अब फिर से करना है, एक बार तो हुआ है, एक बार और करना है, ये साइन जो है इंटीग्रेशन करना इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर dx लगा देना है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, तो चलिए माइनस को एक साथ इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स कॉस 3x हो जाएगा और नीचे 3 और माइनस, अब जो है दोस्तों ये 1 है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। माइनस को जो है चलिए इसमें बाहर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको प्लस कर देगा और 3 को भी बाहर कर लेते हैं, तो 1/3 बाहर। अब जो है अंदर क्या बचा है, तो cos 3x ही बचा है, ठीक है, cos 3x और dx। अभी cos 3x का क्या करना है दोस्तों, अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो माइनस एक्स कॉस 3x है, ठीक है, और नीचे 3 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है प्लस, ठीक है, अब 1/3 है, ठीक है, और cos 3x का अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ना cos 3x का sin 3x अपॉन में 3 हो जाता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन हो गया तो हमको कांस्टेंट लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, तो अब 1/3 और ये 3 है, ठीक है, 3 को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको कर देते हैं। चलिए तो इसको हम क्या करें, हाँ चलिए रहने देते हैं, x इंटू कॉस 3x अपॉन में 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 3 9 हो जाएगा और इंटू में साइन 3x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों आपका फाइनली ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, -1/3 को यहाँ से बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए इसमें डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, x² इंटू e⁻x है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है, x² इंटू e⁻x है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए हम फटाफट से अब जल्दी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यहाँ पे फिर करेंगे लेट i इज इक्वल टू, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, x² इंटू में e⁻x और dx, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आई लेट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पे आई लेट, ठीक है, आई लेट के हिसाब से चलना है अकॉर्डिंग टू आई लेट, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा क्या है फर्स्ट फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल कहाँ है बाद में है, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा, ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन, ठीक है, यहीं से हमको इसी तरीके से पकड़ना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, तो x² और फिर सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सेकेंड फंक्शन जो है हमारा e⁻x हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, अब आराम से इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को, तो चलिए अब जो है कि इसमें हम जो है कि फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर कर लेंगे और फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन क्या है e⁻x, और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है बीच में हमेशा माइनस का साइन, और फिर जो है फर्स्ट इंटीग्रेशन का साइन देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन x² अपॉन dx, ठीक है, और इंटू अब फिर क्या होगा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड फंक्शन e⁻x है और फिर dx लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो अब इंटीग्रेशन जो होने वाला है चलिए उसको करते हैं। तो x² तो x² ही रहेगा, और e⁻x का इंटीग्रेशन तो पता है ना दोस्तों क्या होता है, तो e⁻x ही रहेगा, और माइनस अब इंटीग्रेशन का साइन अभी रहने देते हैं, और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, तो 2x होगा, ठीक है,
और फिर इनटू, अब ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब जो है कि ये कुछ अलग टाइप में आ गया है, ठीक है। तो इसको चलिए हम किस तरीके से करेंगे देखिए। तो हम यहाँ पे ये दोस्तों फिर से जो है क्या होगा, ये 2 तो हम बाहर कर देंगे, ठीक है। 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे फिर 2 फंक्शन आ गया, ठीक है, x इंटू ई टू डी पावर एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको जो है कि फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अलजेब्रा है, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन मान के फिर से अब जो है कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस, अब 2 को यहाँ पे बाहर कर देते हैं। अब x इंटू ई टू डी पावर एक्स का अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले चलिए अब करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस 2, अब जो है कि इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो x को बाहर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस, ठीक है। अब जो है कि फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आराम से, और फिर क्या होगा यहाँ पे इंटू, ठीक है, इंटू क्या होगा, ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट से, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस 2, अब एक्स को इसको इसी तरीके से रहने देंगे, ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स ही होगा माइनस, अब इंटीग्रेशन का साइन फिर से लगाएंगे डी एक्स का, ठीक है ना। एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 ही हो जाएगा, और फिर इंटू ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू डी पावर एक्स ही होगा और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब 2 जो है दोस्तों दोनों के साथ है, ठीक है ना, ये 2 जो है दोनों के साथ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको अभी चलिए ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस, अब दोस्तों 1 इंटू ई टू डी पावर एक्स है, ठीक है। तो ई टू डी पावर एक्स ही है यहाँ पे, समझ लीजिए। तो ई टू डी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू डी पावर एक्स ही होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गया है तो हमको कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। अब 2 से जो है दोनों में हम क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर एक्स माइनस, अब 2 से चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 2x इंटू में ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस 2 है दोस्तों, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा आई छूट गया, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में जो है कि आई जो लेट किए थे वो आई हम भूल गए हैं, ठीक है। तो आप जो है कि सभी में आई लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया है, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 4th है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4th, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बना दिया, तो 4th नंबर चलिए इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 4 में क्या है, तो x log x है, ठीक है, x इंटू लॉग एक्स है। तो इसमें भी हम करेंगे लेट आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, अब dx। अब चलिए अब फटाफट से बनाते हैं, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, तो आई लेट, ठीक है, आई लेट के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे अब चलिए इसमें हम ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैं, अब डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लॉग, ठीक है। लॉग देखिए क्या है, आई के बाद लॉग है, और अलजेब्रा जो है तीसरा स्थान पे है, दूसरा स्थान पे लॉग का है, ठीक है, लॉगरिदमिक का। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और पहला फंक्शन ये हो जाएगा और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो है क्या होगा दोस्तों, तो लॉग एक्स, और जो है सेकेंड फंक्शन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पता है ना कि फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे कि बाहर कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को पकड़ के बाहर कर देंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और बीच में हमेशा माइनस का साइन होता है, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का साइन, और जो है फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, और फिर इनटू, अब जो है कि फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू लेके चलेंगे। अब जो है लॉग एक्स है दोस्तों, तो लॉग एक्स को अभी रहने देंगे इनटू, अब एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पता है ना क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन और माइनस। अब लॉग एक्स का दोस्तों अभी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो पता ही है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे चलिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। और फिर इनटू, अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x² अब जो है अभी पूरा का इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो दोस्तों कुछ कटने वाला है, तो उसको चलिए काटते हैं। तो x से एक x यहाँ पे बचेगा, ठीक है। 2x है और यहाँ 1x है, तो यहाँ पे 1x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब अच्छे तरीके से जो बचा है उसको लिखते हैं, log x इंटू में x² माइनस। अब जो है यहाँ पे x बचा है तो 1/2, ये 2 को पकड़ के बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 हो जाएगा। तो अब बचा क्या है यहाँ पे, तो एक ही x बचा है, ठीक है। एक x का इंटीग्रेशन अभी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x इंटू, अब x² है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²/2, ठीक है। और माइनस 1/2 है। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, तो x²/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हो गया तो वो कांस्टेंट लगा देना है। फिर i इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको जो है किस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो x² को आगे कर लेते हैं, ठीक है। और log x/2 कर देते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x² और 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं 5th नंबर क्वेश्चन 4th है, उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, x log 2x है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए पेज ले लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं पहले। तो चलिए जो है कि अब इसको आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ना, तो क्या बोला जा रहा है कि x इंटू में log 2x है, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, तो सबसे पहले लेट करना है i इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे x इंटू log 2x, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो अब देखिए, तो अब हमको इसमें क्या करना है, तो अब मेरा यहाँ पे आइलेट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। आइलेट के हिसाब से चलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसमें क्या है, तो log है, ठीक है, सब l आता है, ठीक है, लॉगरिदमिक, तो log x हो जाएगा फर्स्ट, log 2x, ठीक है, log 2x फर्स्ट फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, सेकेंड फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा अलजेब्रा, तो x, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब log 2x का क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, तो बाहर करते हैं log 2x बाहर। अब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन और माइनस होता है बीच में। और फिर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो log 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। और इंटू फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, x dx, क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये i इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे log 2x इंटू, अब x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² माइनस, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, log 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log 2x का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर 2x का भी दोस्तों डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ना 2, बिल्कुल आएगा। और फिर जो है कि यहाँ पे इंटू, ठीक है। अब जो है इंटू में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो x है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x²/2 और यहाँ पे dx, ठीक है। अभी एक बार और ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको जो है कि हम ये 2 ऊपर में ही है समझ लीजिए, तो ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा और x से ये एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे एक x बचेगा, ठीक है। तो चलिए इसको जो बचा है उसको पहले आराम से लिखते हैं, ठीक है। i इक्वल टू log 2x इंटू में x²/2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा है, तो यहाँ पे क्या बचा है, एक 2 बचा है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए 2 को हम क्या करते हैं अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक x बचा है, तो x अपॉन में क्या बचा है, ये 2 बचा है, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा है। और यहाँ पे dx, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो अब 2 को पकड़ के चलिए बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो log 2x इंटू x² अपॉन में 2
अब 2 को चलिए यहाँ पे बाहर कर देंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, इजी वे में हो जाता है, ठीक है। log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपन में 2 -1/2 इंटू अब क्या हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर अपन में 2, अब इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट लगा देंगे तो अब 2 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं और log 2x अपन में 2, ठीक है, और माइनस यहाँ पे अब इसको चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 2 = 4 और यहाँ पे आप कांस्टेंट को लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। 5 बन चुका है, तो अब 6 नंबर में देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में log x है, ठीक है। चलिए इसको भी लिखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू में log x है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ये भी बहुत आसानी है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे i = एक्स स्क्वायर इंटू log x, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ठीक है, आई लेट के हिसाब से, ठीक है, आई लेट। तो आई लेट के हिसाब से क्या होगा फर्स्ट फंक्शन मेरा, तो यहाँ पे log होगा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन log हो जाएगा, ठीक है, यानी log x। और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को अब पकड़ के पहले बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो log x को बाहर करेंगे और फिर सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करेंगे और हमेशा बीच में माइनस होता है तो माइनस दे देंगे और फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और इंटू अब फिर क्या हो जाएगा दोस्तों सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर और dx, क्लियर है। चलिए अब फिर दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है, ये i = हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे i = दोस्तों क्या हो जाएगा, तो log x इंटू अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x का स्क्वायर रहेगा और +1 जुड़ जाता है और ये पावर वाला नीचे भी आ जाता है, ठीक है, और माइनस, ठीक है। अब log x का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू अब एक्स स्क्वायर का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर में q और नीचे भी 3, ठीक है, और ये अभी dx रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब i = फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा x का पावर q और नीचे भी q और माइनस। तो अब देखिए तो यहाँ पे ये कुछ कटने वाला है, ठीक है, जो कटेगा उसको चले काटते हैं। तो यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 3 गो x है, तो यहाँ पे 2x बचेगा, ठीक है, यानी कि x का पावर में एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को पकड़ के चलिए बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, तो एक्स स्क्वायर ही बचा है, ठीक है, और dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे आराम से, तो i = log x इंटू x³ माइनस 1/3 है, इंटू में क्या हो जाएगा x का पावर में q और नीचे भी 3 और ये इंटीग्रेशन हो गया, तब कांस्टेंट को लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब चलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो जैसे है उसको आराम से कर लेंगे। तो इसको हम x³ को बाहर करते हैं इंटू log x अपन में 3 हो जाएगा और माइनस अब जो है x³ और 3 × 3 = 9 नीचे, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों फाइनली क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कांस्टेंट लगा दिए हैं। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिया, ठीक है। अब तो 7 नंबर देखिए, तो इसको चलिए आराम से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 में बोला क्या जा रहा है, ठीक है, कि x इंटू में क्या है दोस्तों साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे i = ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन x इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो इसमें भी दोस्तों हम आई लेट का चलिए इसमें यूज करते हैं। तो आई लेट, तो यहाँ पे अब फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आई है, ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है,
आई का मतलब क्या समझे थे, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर में है, तो सबसे पहला फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का हो जाएगा। तो क्या है, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट फंक्शन। और सेकेंड फंक्शन क्या होगा, तो दोस्तों सेकेंड फंक्शन यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है उसमें, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स को बाहर करेंगे और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे dx लगा देते हैं, चलिए तो लगा लीजिएगा, हम जो है कि और सब क्वेश्चन में छोड़ दिए, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन। उसके बाद सेकेंड फंक्शन का दोस्तों हमको क्या करना है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन को बाहर करिए, अब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। उसके बाद क्या करना पड़ता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और इनटू। अब फिर जो है सेकेंड फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, तो अब इसी तरीके से रहेगा, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और माइनस, ठीक है। अब जो है कि चलिए अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसको, साइन इन्वर्स x को। तो साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, पता है ना, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन और इनटू। अब x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये यहाँ पे अभी dx रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, i इज इक्वल टू, अब जो है लोचा वाला आ गया, ठीक है। तो चलिए लोचा को भी सब अच्छी तरीके से इसको सुलझाते हैं, ठीक है। तो माइनस, अब जो है फिर इंटीग्रेशन का भी साइन रहने देना है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये 2 को है ना बाहर कर देते हैं, ठीक है, 1/2, इसको 1/2 को बाहर कर दे, इसको पकड़ के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब दोस्तों हमको ये इसको अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये तो देख रहे हैं कि ये अब आसानी से इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, ठीक है। ये देखिए तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं ना, नहीं हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम ऐसा क्या करें, तो इसमें हम अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों ये माइनस है, ठीक है, ये तो इसका ही है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से करना है, तो i इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब जो है माइनस से दोस्तों इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है। तो अब इसको माइनस को दोस्तों इसमें हम मल्टीप्लाई इसीलिए किए हैं ताकि ये आगे सॉल्व हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अब क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों ये जो है कि अब हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अभी आसानी से जो है इतना आसानी से इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा अब नीचे के जैसा मैचिंग करने के लिए इसके जैसा इसको बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा न्यूमिनेटर, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमिनेटर, अब जो है न्यूमिनेटर में हम कैसा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें ज़बरदस्ती का एक 1 ऐड करेंगे, ठीक है, +1 देंगे। और फिर एक जो है इसको आप पूछिएगा कि आप इसको इसी तरीके से कैसे 1 दे दिए, तो अब इसको जो है कि फिर रिमूव करने के लिए हम एक और -1 दे देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ +1 -1 ये तो फिर कट जाएगा, ठीक है। तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती का यहाँ पे 1 दे दिए हैं और इसको रिमूव करने के लिए -1 दे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे dx लगा दिए हैं। तो अब देखिए अब जो है कि अब आसानी से ये बनेगा, ठीक है, साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस है यहाँ पे अब 1/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, मतलब बंटवारा कर लेते हैं। ये 1 के साथ भी ये डिनोमिनेटर वाला जाएगा और इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ ये डिनोमिनेटर वाला जाएगा, ठीक है। और फिर -1 के ये 1 के साथ भी ये जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है। अभी इसका दोस्तों हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है, ठीक है। तो माइनस अब जो है -1/2, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे इसको 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भी आ जाएगा 1/2, ठीक है, इसके साथ दिए हैं। तो अब यहाँ भी इसको अलग अलग 1/2 तो दोनों में था दोस्तों, ठीक है ना। ये 1/2 जो है दोनों में था। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे और क्या हो जाएगा, ये माइनस तो आ गया, ठीक है। अब जो है कि इसके 1 में इसके 1 के साथ भी जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे dx है, ठीक है, क्लियर है। तो अब i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, कि ये न्यूमिनेटर में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको जो है कि रूट को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट में रखते हैं। अब रूट को हटाने के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 दे सकते हैं पावर में, ठीक है। और यहाँ पे dx है और माइनस 1/2। अब जो है कि ये किसका होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पता है ना, रिवर्स में होता है। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, तो 1 डिवाइड में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आराम से हम क्या दे सकते हैं, साइन इनवर्स x तो दे सकते हैं, ठीक है, साइन इनवर्स x, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों, ये साइन इनवर्स x है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेज लेते हैं, ठीक है। ये अब अगला करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको इसी तरीके से रहने देंगे, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस अब 1/2 है दोस्तों। तो अभी इसको इसी तरीके से रहने देंगे और इंटीग्रेशन का साइन। अब देखिए, अब आपको पता है ना कि ये ऊपर चले जाता है, ठीक है, ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा और पावर में जो है -1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही है, पता है ना। तो माइनस में चले जाएगा 1/2 और यहाँ पे dx और माइनस क्या बचा है उसको आराम से लिख देंगे 1/2 और इधर क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक है, ये साइन इनवर्स x है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब इसको जो है कि थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब जो है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसके पावर में -1/2 है, तो इसके पावर में भी तो 1 छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर दोनों क्या होता है, जुट जाता है। तो 1 प्लस और यहाँ बीच में माइनस है दोस्तों, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, -1/2, क्लियर है। और ये dx माइनस अब 1/2 इंटू में साइन इनवर्स x भी है, ठीक है, और ये dx भी है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो छूट गया है तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो अब चलिए जो बचा है उसको आराम से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब 2 1 जा 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 पावर में, ठीक है, और -1/2 है और साइन इनवर्स x बचा हुआ है, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो अभी चलिए अभी और इसको इसमें क्या करेंगे, ठीक है, वो जानते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, कि ये पावर में 1/2 रूट हटाने के लिए देते थे, तो अब जो है कि इसको हटाते हैं और रूट चढ़ा देते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस 1/2। अब इसमें क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 1/2 और साइन इनवर्स x, ठीक है, और dx, क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका अब हम इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसका अब जो है कि ये इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, ठीक है ना।
तो हम क्या जानते हैं कि ये 1 है, ठीक है। तो इसके पावर में ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, चलिए यहाँ लिखते हैं। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, कि अगर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है। अगर इसका जब हम इस तरीके से रहता है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो 1/2 एक्स और रूट में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में 2, और फिर क्या होता है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। ये फार्मूला तो जानते ही है ना। तो चलिए आपके बुक में देख लेते हैं एक बार इस एक्सरसाइज में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि ये फार्मूला है, ठीक है। ए क्या होता है फार्मूला नहीं जान लीजिए, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर रूट में अगर आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1/2 एक्स, रूट में फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बट अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे 1 के जगह पे दोस्तों ए है, ठीक है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है, और साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए इसी फार्मूला का जो है मतलब उपयोग करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो i = x² इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस 1/2। अब देखिए, तो अब इसमें हम चलिए इसका लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके जगह पे अब ए जो है ये है 1, ठीक है, ए के जगह पे 1 है और x के जगह पे x ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, प्लस 1/2। अब जो है इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का है ये, और इसको अब यहाँ से इधर का ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 पहले है तो 1/2 रखेंगे, और x के जगह पे दोस्तों क्या है x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसको हम 1/2 x रहने देंगे, ठीक है। और फिर रूट में क्या है, तो a स्क्वायर है, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस x के जगह पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर उसी तरीके से आ जाएगा, और प्लस a का स्क्वायर दोस्तों a है, ठीक है। तो a का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा 1/2। अब साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो साइन इनवर्स अब x के जगह पे तो x ही रहेगा, ठीक है, और इसके नीचे क्या है डिवाइड में a है, ठीक है। तो a देने से फ़ायदा नहीं है, 1 ही होगा, तो उसको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए डायरेक्ट अब इसमें करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कि ये साइन इनवर्स x यहाँ तक का ये हो गया, ठीक है, और जो बचा है ये क्या -1/2 और साइन इनवर्स x बचा है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, ये तो हो चुका है, ठीक है, तो ये बचा है तो इसको भी आराम से लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, और इंटीग्रेशन हो गया है तो हमको कांस्टेंट लगा देना है, ठीक है। ये तो इतना को किए थे तो ये आया, ठीक है। ये जो बचा हुआ था, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख दिए। तो अब i = यहाँ पे क्या हो जाएगा x² इंटू साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस, ठीक है। अब चलिए 1/2 जो है दोस्तों ये सभी के साथ है, ठीक है, तो सभी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x है तो x को ऊपर कर लेते हैं, तो x का पावर में x ऊपर में चले जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब रूट में क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x², ठीक है, और प्लस 1/2 के जगह पे यहाँ पे फिर 1/2 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बचा है साइन इनवर्स x बचा है, और माइनस अब 1/2 है तो इसको भी रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट। क्लियर है दोस्तों। तो अब यहाँ तक जो है कि अब लगभग बन चुका है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना सारा ये साइन इनवर्स है, ठीक है, तो x² अपॉन में 2 है, ठीक है, इसको अगर अलग करते हैं और इसके साथ भी साइन इनवर्स x है, और यहाँ भी देखिए साइन इनवर्स x है, और यहाँ भी साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको साइन इनवर्स x को कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स को भीड़ भाड़ थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है। और फिर अब जो है यहाँ पे, अब चलिए ये साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/4 बचेगा। और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -1/2, ठीक है। तो -1/2, अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं और जो बचा है इसको चलिए इधर रखते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या बचा है, x/4 और रूट में 1 - x², ठीक है। और प्लस कांस्टेंट लगा देना है, क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं आप, तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे I = साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² और प्लस, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। और यहाँ पे 2 2 जा 4 और -1 है, तो माइनस का 2 ऊपर और यहाँ पे प्लस x/4 और रूट में 1 - x² और प्लस कांस्टेंट लगाना है, ठीक है। अब I = तो अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 प्लस में है माइनस में है, तो ये तो घट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको घटा लेते हैं। तो साइन इनवर्स तो 2x², अब यहाँ पे साइन किसका, माइनस का बड़ा हो जाएगा, तो -1 और डिवाइड में 4 और प्लस x/4 हो जाएगा और रूट में 1 - x² और प्लस कांस्टेंट। तो अब देखिए, अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो I = क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब जो है क्या कर सकते हैं इसको, तो 1/4 को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, चलिए बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इसको अलग कर लेते हैं। तो I = 1/4 को आगे कर लिए और बचा क्या है, तो साइन, यहाँ पे साइन इनवर्स x है दोस्तों, ठीक है। ये साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x बचा है। उसके बाद फिर 1/4 को इधर कर लिए हैं, तो बचा क्या है, तो 2x² - 1 बचा है, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब प्लस x का डिवाइड में 4 रहेगा और नीचे ये रूट के अंदर क्या होगा, 1 - x², ठीक है। और प्लस कांस्टेंट को लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बहुत मतलब इसमें टाइम लग गया दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो x tan इनवर्स x है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x × में tan इनवर्स x है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट करेंगे I = तो इंटीग्रेशन का चले साइन लगाते हैं, तो tan इनवर्स x dx, ठीक है। तो इसमें भी I लेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे I = क्या हो जाएगा, तो पहला फंक्शन को बाहर करते हैं tan इनवर्स x और सेकेंड फंक्शन क्या है, x का इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx, ठीक है। और फिर माइनस, अब जो है फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा और dx और फिर इनटू, अब जो है कि फिर क्या होगा, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से करते हैं इसको। तो tan इनवर्स x, अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x²/2 और यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। और माइनस, अब tan इनवर्स x का दोस्तों डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 डिवाइड में 1 + x² होता है, ठीक है। तो आपको पता है ना। और इंटू x²/2 हो जाएगा इसका x का इंटीग्रेशन। अब जो है यहाँ पे अभी dx, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, अभी एक बार हुआ है ये, अब फिर इसके साथ आ गया तो ये भी इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब जो है कि अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो I = अब x² को आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ tan इनवर्स x/2 हो जाएगा और माइनस, अब जो है कि ये 2 को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 बाहर, अब जो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x² ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या बचा, 1 + x², ठीक है। और dx, क्लियर है। तो चलिए अब हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि x² में tan इनवर्स x/2 है, ठीक है। ये इसके साथ है और -1/2। तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसको किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए नीचे क्या है, 1 + x² है, ठीक है। और ऊपर क्या है, x² है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि ये कट सके, ठीक है। ये जो है कि नीचे के जैसा बन सके, ठीक है। तो हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में, ठीक है ना, कि एक 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है।
1 प्लस का 1 दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है कि इसको 1 फिर 1 को हटाने के लिए एक -1 दे देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये 1 + x² और ये 1 + x² ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग करने के बाद दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। तो ये क्या होगा, 1 + x² के साथ भी ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाला चला जाएगा, ठीक है। 1 + x² और बीच में माइनस है तो माइनस रहने देंगे। और इसका जो है कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, -1 में इसके साथ भी जाएगा तो 1 + x² हो जाएगा, ठीक है, और dx। तो अब देखिए, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब जो बचा है, चलिए इसको आराम से पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan−1x/2 हो जाएगा और -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, तो 1 बचा है, ठीक है। तो 1 के साथ भी ये dx आएगा, तो आपको पता है ना, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x होगा और माइनस। अब जो है कि फिर इसके साथ भी जो है कि ये इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका भी अभी इंटीग्रेशन तो इसके साथ भी है, तो इसको भी अलग कर लेते हैं। तो 1/1 + x², ठीक है, और dx क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे अब i = ठीक है, तो x² × tan−1x/2 और माइनस। अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 दोस्तों दोनों के साथ है, ठीक है ना, ये दोनों के साथ 1/2 जाएगा। तो इसके साथ है तो यहाँ पे चलिए 1/2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू, अब यहाँ पे इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dx का तो x ही होगा और -1/2 है। अब इसका दोस्तों आपको पता है ना कि किसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये tan−1x का क्या होता है, 1/1 + x²। तो आराम से इसके जगह पे हम tan−1x को रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन हो गया तो हम कांस्टेंट को लगा देंगे, ठीक है। तो i = क्या हो जाएगा दोस्तों, x² tan−1x/2 और माइनस। अब जो है ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x/2 हो जाएगा और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस में था, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस में हो जाता, ठीक है, ये क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में था ना यहाँ पे, तो ये जो है कि इसके साथ जब लेते तो ये माइनस को यहाँ पे प्लस कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और x/2 और +1/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan−1x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कांस्टेंट लगा दीजिए, ठीक है, ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो आगे भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है कि अब इससे 8 नंबर से आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम लग गया दोस्तों, ठीक है, तो गर्मी भी बहुत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।